हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कल हमने बात करी थी बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड के बारे में, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के द्वारा एजुकेशन किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया, क्या उद्देश्य बताए, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जैन दर्शन के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जैन दर्शन का जो शैक्षिक महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। अब जैन दर्शन का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना लिया है, और जो मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, और साथ ही साथ में मैं यहाँ आई बटन में भी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। 2 पार्ट में बना हुआ है वो वीडियो, और उसमें जैन दर्शन की अवधारणाओं को, उनकी फिलोसफिकल एस्पेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उसके शैक्षिक महत्व की, कि शिक्षा में जैन दर्शन का क्या योगदान है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने बनाया है, तो भाषा संबंधी कोई दिक्कत परेशानी दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझाने की कोशिश मैं दोनों में करूंगी। ज़्यादा स्टूडेंट हमारे हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में ज़्यादा मैं बताऊंगी, बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं उनको नोट्स इंग्लिश में भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जैनिज्म की बात करें तो देखिए ऐसा है, 6ठी शताब्दी में जैनिज्म जो है, जैन दर्शन जो है, इसका पुनर्जीवित किया गया था, ठीक है। और महावीर स्वामी जी ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन उसी वक्त उसका ओरिजिन हुआ, नहीं। ये बहुत पुराना दर्शन है, ठीक है। इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले जो तीर्थंकर थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसके श्री राम है उसके भी पूर्वज जो माने जाते हैं उनके वंश के थे, जिनका नाम ऋषभ देव कहा जाता है, जो प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। महावीर स्वामी ने 6ठी शताब्दी में उसे पुनर्जीवित किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, जैन दर्शन जो है वो एक नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। नास्तिक दर्शन इसलिए क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता है, ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। इसको बहुत अच्छे से हमने जैन फिलोसफी वाले जो वीडियो है उसमें समझाया, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और तभी आपको ये जो आज का वीडियो है वो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं बात करूंगी उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 3 रत्नों की बात की जाती है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर त्रिरत्न की बात की जाती है। बुद्ध में, बौद्धिक जो फिलोसफी है उसमें 8 जो मुख्य मार्ग है उसकी बात की जाती है ना, अष्टांगिक मार्ग की बात की जाती है। वहां भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और इस तरीके से 8 है। यहाँ पर दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की जाती है। 5 संयमों की बात की जाती है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, विलासिता के लिए प्रयास नहीं करना, संपत्ति के लिए प्रयास नहीं करना, और अपवित्र नहीं होना, और किसी को चोट नहीं पहुंचाना। ये इसे अहिंसा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो अहिंसा है और वैसे जो हम अहिंसा की बात करते हैं उसमें थोड़ा अंतर है। कैसे अंतर है? यहाँ पर इसे गुण वे में लिया गया है, बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज में लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिरत्न, इसके शैक्षणिक शिक्षण के त्रिरत्न को अनमोल सिद्धांत माना गया है। सामान्य चरित्र को इंगित करने के लिए 5 प्रतिज्ञा या 5 व्रत बताए गए हैं। यहाँ 5 व्रत बताए गए हैं जनरल कैरेक्टर को समझाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीवात्मा के जनरल कैरेक्टर को समझाने के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है अहिंसा। और अहिंसा का जो वैसे ही हम शब्द जो शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि भाई हमने किसी को मारा नहीं तो हम अहिंसात्मक है, जी नहीं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जैन दर्शन है वो डेप्थ में लेकर बात करता है कि मतलब आपने किसी को शब्द से, विचार से और कर्म से भी हानि नहीं पहुंचाई। मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी को जाकर पीट दिया तभी हमने हिंसा करी, नहीं। जब मन में पीटने का विचार ही आ जाता है ना, तो वो भी हिंसा मानी जाती है जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है। या फिर मैंने बोलकर ही आपसे कह दिया मैं तुम्हें पीट दूंगी, तो वो भी एक तरह से हिंसा हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके की अहिंसात्मक रहने की बात कही गई है, ठीक है। व्यक्तिवादी पहलू पर जोर देते हुए जैन दर्शन अंतिम उद्देश्य के रूप में व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है जैन फिलोसफी के अंतर्गत, वो ये बात है कि आपको हर एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअल फॉर्म में अलग अलग तरह से होता है, और जब वो अलग अलग तरह का होता है ना,
तो उसका अलग अलग तरह से उसको समझाया भी जा सकता है। उसके कार्मिक अकाउंट मतलब उसके जो कर्म के जो पूरी अकाउंट्स बने हुए हैं, मतलब आपने क्या किया, जानते बुझते क्या किया, अनजाने में क्या किया, ये सब कुछ अकाउंट बना हुआ है, ये भी अलग अलग है। तो हर व्यक्ति को समझाने का तरीका अलग होगा, हर व्यक्ति का पहलू अलग होगा, हर व्यक्ति का अहिंसा भी अलग होगा, ठीक है ना। अब एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रुथ की बात कर ली जाती है, और रिलेटिविस्टिक होता है ट्रुथ, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पे मे बी की बात की जाती है, मतलब शायद ये सच है, शायद ये सच नहीं है, इस तरीके की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। सत्य सापेक्षवादी है, बहुलवादी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, और सबका सत्य अलग अलग होता है, मतलब कुछ भी सच ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सत्य के अलग अलग फॉर्म देखे जाते हैं। जीव को आत्मबोध करना चाहिए, मतलब उसको जानना चाहिए कि वो है क्या है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको जानना चाहिए। शिक्षा की दिव्यता को समझना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मा को भौतिक बंधनों से, मतलब जो सोल है ना, उसको भौतिक बंधनों से दूर रखना चाहिए। शिक्षा को आत्मज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, मतलब मेनली एम्स बताए गए हैं कि आप आत्मज्ञान की ओर ले जाइए, मतलब उस स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ले जाइए। अब देखिए यहाँ पर बात कर ली जाती है, ये आत्मा को मानते हैं, ठीक है। और आत्मा को जब मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि आत्मा जो है वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो अगर हमने इस शरीर में रहते हुए कुछ भी कर्म करे, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारे कार्मिक अकाउंट में ऐड हो जाता है। सपोज करते हैं कि आपका जो अभी वर्तमान जीवन है उसमें आपने बहुत अच्छे कार्य किए, आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, जब आपने इस शरीर को छोड़कर अगला शरीर धारण किया तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उस आपका जो जीवन है, इस एजुकेशन की बात कही जाए तो केवल ऐसा नहीं है कि आप इसी जीवन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आने वाले जीवन के लिए भी उसको रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इसका लक्ष्य केवल इसी आपका जीवन जो है अभी वर्तमान में उसी संवारना नहीं है, बल्कि आगे के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आत्मा के स्थानांतरण पर विश्वास करता है, कर्म की बात करता है, ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्यों पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, और शिक्षण को जीव की सहायता के लिए इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट माना जाता है, इम्पॉर्टेंट जरिया माना जाता है, उसे तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है। करिकुलम की बात कर ली जाए तो देखिए हर चीज इस पर्टिकुलरली कोई करिकुलम यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि पाप और पुण्य 9 श्रेणियों के 2 सिद्धांत है, जिसमें कि भेदभाव की भावना विकसित हो जाती है। इसलिए आपको अपने कर्म को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आप पर इंडिविजुअली आप पर निर्भर करता है, ठीक है। मेनली बात की जाती है कि आपको क्या करना है कि अपनी खुशी और आपके साथ में जो लोग भी जुड़े हुए हैं ना, उनकी खुशी, उनकी सफलता और उनके प्यार को बढ़ाना है, इस तरीके का आपका करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा को अहिंसा का एक गुण के रूप में विकसित किया जाता है। न केवल आकांक्षा करनी चाहिए, बल्कि सामाजिक रूप से भी उसको पोर्ट्रे करना चाहिए, ठीक है। आत्मा और पदार्थ के बीच में साझेदारी और को समाप्त करने के लिए जैन दर्शन में 9 श्रेणियां बताई गई है, 9 सिद्धांतों की शिक्षा दी गई है। मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर ली जाए तो नॉलेज जो है मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आपको फैकल्टीज को डेवलप करना चाहिए, फिर टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता को डेवलप करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को सेंसिटिवली आप दूसरों को देख सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी जीव है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, आपके अंदर उसके लिए सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, ठीक है। जीव को अपने कार्मिक अकाउंट के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। ये करिकुलम होता है। डिसिप्लिन की बात कर ली जाए तो आत्मानुशासन और कड़ी मेहनत पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक अनुशासन पर बल दिया जाता है, कर्म से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, इसकी बात की जाती है। मनुष्य एक नैतिक एजेंट है,
मतलब एक तरह से एजेंट बताया गया है मनुष्य को कि वो जानबूझकर अगर कोई कार्य करता है, अनजाने में कार्य करता है, जैसे भी वो काम करता है, तो उसके कर्म जो है वो स्टोर हो जाते हैं। इसलिए इंसान को सोच समझ के ही सारे कार्य करने चाहिए। एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मेजर कंट्रीब्यूशन जैन दर्शन का जो है वो किस में है? वास्तुकला में है, आर्ट में है, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर नॉन वायलेंस, सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है वो क्या है? नॉन वायलेंस है। जैन दर्शन जो है वो अहिंसा पर बल देता है। नैतिकता और नैतिकता के कई पहलुओं पर भी बल देता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात की जाती है यहाँ पर, जैसे कि आपने पढ़ा है भारतीय दर्शन के अन्य पक्षों में भी पढ़ा है, अहिंसा को, कर्म को, मोक्ष को, संसार में सभी को, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जैन दर्शन जो है वो सभी अवधारणाओं को एकीकृत रूप से एक्सेप्ट करता है, ठीक है, समाहित करता है उन सभी चीजों को। फिर बात कर लेता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन, मतलब कि करुणा की अवधारणा को एक्सेप्ट करता है कि सभी जीवों को आपको करुणा के रूप में देखना है। मतलब चाहे छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे आप हो, चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई अजनबी हो, आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, सभी को करुणा के रूप में देखना है। फिर यहाँ पर एक और बात की जाती है, शांति के लिए आपको कार्य करना है। इस पूरे संसार में शांति बनी रहे, शांति की अवधारणा का विकास हो, धर्म का विकास हो। बौद्ध धर्म में भी इसकी बात कही गई थी। इस तरीके से आपको अपने जीवन को जीना है, इसकी शिक्षा दी जाती है। लॉ ऑफ कर्मा की बात कर लेते हैं कि भाई जो भी आप काम करते हैं, जानते बूझते जैसे भी करते हैं, वो सब आपके अकाउंट में ऐड होता जाता है। तो ब्रह्मांड नैतिक कानून द्वारा शासित होता है, जो सभी पापों को दंडित करता है। अगर सोचते थे ना आपने, ये तो मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन आपने किया तो है, आपके कर्म में वो ऐड हो गया है और आपको उसका दंड भी मिलेगा। अच्छे कर्म के लिए आपको पुरस्कार भी मिलेगा और बुरे कर्म के लिए आपको दंड भी मिलेगा। यह विश्वास है कि हमारा चरित्र अपना स्वर्ग और नरक बनाता है। दर्शन के लगभग सभी स्कूल में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बात तो बहुत देखी जाती है। अभी एक मूवी भी आई थी, मैंने देखा था, थैंक गॉड करके, उसमें भी ये बात हो रही, मतलब कि ये चीज तो एक्सेप्टेबल है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो हर चीज इसमें, जैसे कि मूवी में बताया गया था, एक जगह व्हाइट बॉल्स बढ़ती जाती हैं जब आप अच्छे कर्म करते हैं, और एक जगह ब्लैक बॉल बढ़ती जाती है जब आपने कुछ गलत किया। तो वो जो गलत कार्य है ना, वो आपने जानते बूझते नहीं करे, आपसे हो गए क्योंकि उस वक्त आपको लगा हाँ ये सही है, तो वो सब आपके अकाउंट्स में ऐड होते हैं। एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो शिक्षा का लक्ष्य हमेशा भारतीय शिक्षा दर्शन में सूचीबद्ध कुछ दार्शनिक और धार्मिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह स्पष्ट है कि सभ्यता की शुरुआती दिनों से ही भारत में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मनुष्य का निर्माण करना है जो आत्म साक्षात्कार में संभव हो। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जा रही है, आत्म साक्षात्कार की बात करी जा रही है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें हमेशा से ये बात की जाती है कि आप क्या हैं, आप अपने आप को अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो उसी की बात जैन दर्शन भी करता है। आगे बात की जाती है ज्ञान की उच्चतम अवस्था को समझना, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो हाईएस्ट स्टेट है ना, आपको वहां तक समझना है, उस तक जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिग्री प्राप्त कर लिया, आपका एजुकेशन पूरा हो गया। यहाँ पे ज्ञान की उच्चतम अवस्था अंतर्ज्ञान है, मतलब अपने आप को जान लेना ही उसकी उच्च अवस्था है, जिसके माध्यम से मनुष्य ब्रह्मांड की एकता और का एहसास करता है। अधिकांश भारतीय दर्शन इसी पहलुओं में निहित है, ठीक है। आजीविका फिलॉसफी, अब यहाँ पे बात की जाती है कि व्यक्ति को आजीविका कैसे कमानी है। जब वो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन में रहेगा तो वो काम कैसे करेगा? तो यहाँ पर एक बात कही गई है जैन दर्शन में, एक संबंधित दर्शन जिसे कुछ लोग विधर्मी प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं, यह आजीविका दर्शन है, जो कि भटके हुए सन्यासी एक शिथिल संगठित समूहों का रहा होगा। इसके कुछ प्रमुख व्यक्ति मखाली घोसला, संजय बेलमुपुत्र
और ये भारतीय उपमहाद्वीप में महाजन पद का काल का एक तपस्वी आंदोलन भी था। ठीक है, ये आजीविका फिलॉसफी एक अलग तरह की फिलॉसफी है जो इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी एजुकेशन के संबंध में जैन दर्शन के बारे में। तो इसको समझाने की मैंने कोशिश करी। आप जो वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ मैं जैन दर्शन की, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें ही आपको जैन दर्शन का वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि पूरे फर्स्ट ये देखिए ये मैंने बनाया है। जैन दर्शन का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, जिसमें जैन दर्शन की दोनों ही जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसको समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो कुछ भी अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये आज जो हमारी क्लास थी उसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और ये है हमारे कुछ कांटेक्ट डिटेल जिसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये नोट्स मैं वहाँ पर दे दूंगी तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। वो जो पुराने नोट्स हैं जैन दर्शन के वो भी मैं उधर फिर से शेयर कर दूंगी ताकि आपको फिर से मिल जाए। ठीक है ना, तो इसको वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं कि आपकी एजुकेशन की लाइन में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सके। ठीक है, तो आज मेरी इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।